प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का दिन कितना आनंद का दिन है और कितना अच्छा दिन है कि ये हमारा छोटा झुंड एक बार पूरा इकट्ठा होकर इस पवित्र घर में, जो दास का घर है, दास ने घर को हर दिन एक एक दिन खोल के रखा है कि हम निकम्मे यहाँ पर आके प्रार्थना में बैठे और आके अपने लिए खुदा से वो जो खुदा हमें देना चाहता है उसको मांगने के लिए हम यहाँ पर आ जाए। तो खुदा ने दास को अपनी आत्मा में भर के, अपनी आत्मा में होकर बहुत सी बातें सिखाई हैं और दास जो हमें हर दिन हर पल हमारे घरों में जा जाके हमें सिखाते हैं, पवित्र बाइबल से हमें एक एक वचन को बताते हैं और उसके जो बातें हैं उन सबको हमें समझाते हैं हमें किस प्रकार से हमें इस संसार में चलना है, हमें संसार की बातों पे मन नहीं लगाना है। और दास हर दिन अपने घर को खोलते हैं कि हम दूर नहीं है, बहुत कहीं ऐसे जंगलों में नहीं है या किसी सुनसान जगह पे नहीं है, ऐसी इतनी अच्छी जगह पे दास का घर है कि हर इंसान यहाँ पर आराम से आ सकता है। तो हम खुदा को धन्यवाद देंगे कि हमारा छोटा झुंड, जो कि आज मंगलवार है और भवन में प्रार्थना होती है, भवन में काम चल रहा है खुदा की आत्मा में और बहुत अच्छे से वो काम पूरा हो रहा है। तो हम खुदा को धन्यवाद देंगे इस छोटे झुंड के लिए कि जो दास के घर में इकट्ठा हुए हैं, जो भाई बहन रास्ते में हैं वो अच्छे से आने पाए दास के घर तक, उसके लिए भी हम खुदा को धन्यवाद देंगे। और खुदा को धन्यवाद देंगे दास के लिए कि वो अपनी खुदा की आत्मा में होकर जो भी वचन बोलेंगे वो हम सबकी आत्मा को उद्धार का कार्य करने के लिए तैयार करेंगे। तो अभी हम प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद हम गीत में और उसके बाद हम गवाही में। मेरा निवेदन है आंटी से कि वो प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सनातन काल के विराट शक्तिमान जीवित दयालु पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, आपके चरणों में आते हैं खुदावन प्रभु, क्योंकि आज का दिन तूने हमें दिया है प्रभु और हर प्रतिदिन प्रभु आप हमें चलाते हैं प्रभु। आज जैसे खुदावन प्रभु जी भाई का घर खुला है प्रभु और हम भवन की प्रार्थना यहाँ कर रहे हैं प्रभु। और खुदावन पिता परमेश्वर, जो आपने हमें सिखाया पिछले बीते दिनों में कि उपवास के साथ तुम उसके चरणों में आओ, ताकि जो बंधन है, जो अंधकार की शक्तियां वो टूटने पाए। और खुदावन पिता परमेश्वर, आप आज जो जो प्रभु प्रार्थनाओं के साथ खुदावन हम यहाँ बैठे हैं प्रभु, उस सबको प्रभु आप स्वीकार करें प्रभु। और प्रभु हर प्रकार का बंधन टूटने पाए खुदा बाप प्यारे प्रभु। और खुदावन पिता परमेश्वर, हम एक लालसा के साथ खुदावन प्रभु तेरी बात को जोड़े खुदा बाप प्यारे प्रभु। पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, हर एक बातों के लिए थैंक यू बोलते हैं खुदा बाप खुदावन प्रभु जी कि आपने प्रभु ये हमारे लिए मेज तैयार की खुदा बाप, ताकि इस पे आकर हम सब मिलकर एक मन और एक चित्त होकर अपना भोजन खा सके प्रभु। खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, और जो बल शक्ति हम इस भोजन खाकर आत्मा में बलवंत होते हैं प्रभु, उसके लिए हम प्रभु आपके कामों में लगाने वाले बन सके, आपकी इच्छा को पूरी करने वाले बन सके, अपने मनों को फिराकर प्रभु तेरे चरणों में रखने पाए प्रभु और तेरे लिए ही जियो खुदा बाप प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इस घर पर तेरी नायत आशीष और बरकत हो खुदावन प्रभु। खुदावन प्रभु, ये घर तेरा चुना हुआ है प्रभु, इसको तूने अपनी महिमा का कारण बनाया है। और खुदावन प्रभु, जो लोग आ रहे हैं सबको लाइए खुदावन प्रभु, ताकि हम सब मिलकर प्रभु तेरे आनंद को महसूस कर सके प्रभु। और खुदावन पिता परमेश्वर, तेरा वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लाने वाला बन सके। सब कुछ तेरे दाहिने बलवंत हाथों में समर्पित करते हैं, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। सच बात है कि दास ने हमें एक बात और सिखाई कि हमें उपवास के साथ प्रार्थना करना है। बड़ा मुश्किल था आज का दिन मेरे लिए, तो क्योंकि मुझे उपवास रखने में दिक्कत हुई, लेकिन मैं माला से बार-बार बोल रहा था आज बड़ी तकलीफ हो रही है, मैंने कभी रखा नहीं है उपवास, लेकिन आज पहली बार उपवास रखा। तो आज क्योंकि भागना ही बहुत रहता है, गाड़ी में चलना भी बहुत रहता है, तो मैंने कहा नहीं खुदा तू मेरे साथ है, अगर खुदा ने मुझे ये सब चीज दिया है, वचन दिया है, तो खुदा मेरे इस उपवास को रखेगा।
तो मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि मैं इस नालायक को खुदा ने समझा कि मैं उपवास रखने योग्य हो पाया। तो खुदा को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। अभी हम जाएंगे गीत में। सृष्टि आशीष उससे चाहते हैं पेज नंबर 40, हिम नंबर 22, हिम नंबर 22। आइए हम सब एक गीत जोड़ सकते हैं और गीत है आराधना हूँ आराधना खुदावन यीशु मसीह की आराधना।
Praise the Lord. खुदा को धन्यवाद देंगे और खुदा से जिनके प्रार्थनाएं मांगेंगे। हम सबके जीवन में बहुत सारी गवाहियां हैं। खुदा हमें बहुत सी आशीष देता है, हर दिन हर पल हर समय हमें बचाता है, चंगा करता है। तो हम खुदा को अपनी गवाही देंगे जिससे यूट्यूब और फेसबुक और दूर दूर तक देखने वाले लोग उस पर और ज्यादा विश्वास करें और बड़े वचन में आगे बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद दूंगी। सचमुच प्रभु बड़ा महान है और सचमुच में वो हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करता है। जब मैं भोर को प्रार्थना कर रही थी, मैं मिलके हम यही प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे जीवन में सबको प्रभु क्या दे, अनुग्रह और फजल दे उपवास रखने के लिए। और सचमुच में अभी ऐसे भाई ने बताया कि उन्होंने पहली बार रखा और खुदा ने इतनी सामर्थ और ताकत दी कि हमारे लिए गवाही दी। और सचमुच में हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हम सृष्टि के लिए भी प्रार्थना कर रहे थे खुदावा कि उसको भी अनुग्रह और फजल देना कि वो भी क्या रखे, उपवास रखे। और जब आई तो मैंने इसके बारे में भी सुना। मैंने खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में कि खुदा ही है जो सबके मनों को नम्र, दीन और अलीम करता है। इवन हमारी यही प्रार्थना है कि रोजलिन स्वीटी बहन जो है वो भी खुदावन के नाम में उन्होंने भी आज उपवास रखा हुआ है। और शाम को अभी जब हम तोड़ेंगे खुदा के नाम में तो उनको भी हम वीडियो कॉलिंग पे लेंगे और मधु सिस्टर को भी ले लेंगे। और मैं प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि अगर जो भी जुड़ना चाहे वो जुड़े, क्योंकि प्रभु ने सब जो है कि इस उपवास को हमारा प्रभु को ग्रहण योग्य हो। जो कुछ भी हम लोगों ने जैसे भी रखा है प्रभु इसमें खुश और आनंदित हो। और जिन प्रार्थनाओं निवेदनों को प्रभु को सामने हम लाए हैं वो प्रभु ने हमारे लिए पूरी कर दी, ऐसा हमारा विश्वास है। आज की गवाही इस प्रकार से कि जब मैं स्कूल गई तो बैठी हुई थी तो दो टीचर मेरे पास, एक बगल में थी और एक और उठती आ गई और मुझसे कुछ पूछने लगी, मैम ये बताइए कि खुदा का भय मानना होता क्या है। खुदा ने मुझे बहुत अनुग्रह दिया और फजल दिया कि जो शब्द प्रभु ने दिए मैंने उनको बताने पाई कि परमेश्वर की आज्ञा को मानना ही उसका भय है। बहुत सी बातें फिर उसके बाद होती गई, वचन से प्रभु बात करता गया। मुझे को धन्यवाद दे रही थी कि उपवास के दिन में जैसे हमने कहा लिखा है कि कंगालों को क्या दे, अपनी रोटी दे। और खुदा ने, मैं उस चीज को महसूस कर रही थी कि खुदा बाप आपका वचन सत्य है कि आपने आज वो रोटी इन बहन भाइयों को दी।
संगति के बारे में बताने का अवसर मिला, उसको भी मैंने प्रभु के नाम में बताने पाई और वो बड़े खुश हुए दोनों बहनें और कहने लगे हमें बहुत अच्छा लग रहा है और वो भी कहने लगे हम भी आप में जुड़ेंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, ये काम खुदा का है और खुदा ने ही किया है और मैं प्रभु को सारा आदर महिमा देती हूँ कि करने वाला सिर्फ हमारा पिता है। सारी इच्छा उसकी पूरी हो, वो बढ़े और हम घटे। और हम लोग को भी फजल हुआ कि हम लोग स्कूल में रहते हुए भी बहुत अच्छे से पास, और हमारे चेहरों से कोई नहीं कह पाएगा कि हम लोग पास हैं, क्योंकि हमारे हृदय क्या है, आनंदित है, क्या है, आनंदित है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि हमें मौसम भी आज खुदा ने बहुत सबके लिए बहुत अच्छा रखा। हर चीज के लिए थैंक यू बोलते हैं कि सचमुच में प्रभु बड़ा महान है। दूसरी दवाई इस प्रकार से है, एक टीचर कहने लगी मुझसे कल कि मैम ये बताइए आपका हर काम टाइमली कैसे हो जाता है। तो मैंने कहा कि करने वाला सिर्फ खुदा है, खुदा ही है जो इतनी बल और सामर्थ देता है कि सारे काम वो स्वयं पूरा करता है। और सचमुच में प्रभु उन लोगों के जीवन में काम कर रहा है क्योंकि वो लोग पूछते हैं और पूछना भी परमेश्वर की ओर से है, सुनना भी खुदा की ओर से है। बोले तो उन भाई बहनों का भी विश्वास क्या हो बढ़े और वो भी हमारी संगति में, खुदा की संगति में एक मन और एक चित्त है। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही ये है कि मैंने कल खुदा से प्रार्थना करी थी कि खुदा मुझे सामर्थ और हिम्मत देना कि मैं आपके नाम में होके उपवास करने वाली बन पाऊं। और खुदा ने मेरे को इतनी हिम्मत और सामर्थ दी कि मेरे को पता ही नहीं चला कि कब मेरा पूरा दिन निकल गया। और मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि उसने मेरे को अपनी सामर्थ से भरा। और मतलब कि मेरा जो प्रोजेक्ट का काम था वो मतलब कि ऑनलाइन सबमिट होना था, तो आज ही वो मेरा ऑनलाइन सबमिट हो गया। अभी ऑफलाइन बच्चा है तो उसका अभी हम मतलब कि उसकी लास्ट डेट है 31st। तो मतलब कि खुदा के सामर्थ्य होके वो भी हो गया, ऐसा हमारा विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद करते हैं, खुदा आपने सलामत पहुंचाया और इतनी बारिश हुई हम लोग हजरत में। मेरे को चर्च में मुझे घर से निकलने से पहले मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि आधे रास्ते में हजरतगंज के बाद में मतलब खूब तेज की बारिश हो गई, ऐसा मुझे महसूस हुआ था, अनुभव हुआ था। फिर मैंने कहा मौसम तो बहुत अच्छा आ रहा है ना, लेकिन मैंने वहाँ लापरवाही कर दी, नहीं तो मैं छतरी ले लेती बहुत ज़्यादा। और मैंने कहा कोई बात नहीं थी, तो तेज आएगी नहीं बारिश, आगे तो पता नहीं होता कि इतना होगा तो मौसम हो सकता है। तो हमने जैसे हजरतगंज हमने पार किया तो बहुत तेज की बारिश आई और हम लोग वहाँ खड़े हो गए जहाँ पे मोड़ से मुड़ते हैं, तो वहाँ नहरें के पीछे हम लोग खड़े थे। इतनी तेज बारिश थी, छोटा सा एक हमको छुपने का स्थान मिला, लेकिन फिर भी हम मतलब सिस्टर को भी बार बार फोन करके थे बता के ये मोड़ पे मतलब चौराहे पे खड़ी थी और बारिश हमारी बहुत तेज थी। सिस्टर ने बोला कि आप आ जाओ, फिर हम लोग आए, दोनों ठीक है, वो खुदा का शुक्र करते ही फिर भी हमारी सहायता मदद की। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि मेरे घर में 3-4 दिन से बहुत अजीब सा हो रहा है कि 4 दिन हो गए कोई इतनी वो आवाज मैंने काजी साहब को भी भेजी है, ऐसे काजी भेजी है, तो वो परसों चौथे रोज तो थोड़ी कम निकली थी बात, उसके बाद फिर और थोड़ी सी बढ़ी, उसके बाद फिर एक दिन नहीं आई, कल दिन भर नहीं आई। फिर आज से सवेरे मतलब कल रात को 4 बजे सवेरे के टाइम में उसमें जो तेज से आवाज निकली है और वो कोई उसमें बिजली का इलेक्ट्रिसिटी का कोई वहाँ पर कोई नहीं है, ऐसी मतलब कोई चीज नहीं, जो था तो वो भी हमने निकाल दिया था। और उस आवाज को जैसे मैं सामने करी तो वो आगे जा रही है और वो इतनी जगह पर आवाज आ रही है, मतलब मैं आगे को सुनने के लिए तो वो और आगे भाग जाती है, कभी कूलर की तरफ, कभी मेरी बिछोने की तरफ, इस तरीके से आवाज आ रही। तो मेरे जो वहाँ के चंदन पे तो उन्होंने बोला कि तुमने कोई वो चार्जर वगैरह लगा रखा होगा, तो अनिल पासा जी ने बोला था कि चार्जर लगा रखा होगा, तो चार्जर मैंने सब निकाल दिया, रेडियो भी निकाल दी, लेकिन वो आवाज मतलब ऐसे आ रही है। और जो हमारे जो लोग रहते हैं तो चार्जर
जात मेरे से चलते हैं ऐसे, और हमारे मालिक लोगों से बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो वो नहीं चाहते कि हम वहाँ पे रहें, तो इस वजह से वो अपने ऊपर ही करते हैं और वो वही कुछ वहाँ से करें। जब सवेरे 10:30 बजे उसके बाद फिर कोई आवाज़ नहीं आई और फिर इस तरह से बोला, क्योंकि मैं वहाँ तो नहीं बोल सकती थी, मैंने कहा नहीं यहाँ करके बताऊँगी, क्योंकि वो हमारे लिए ना बहुत ज़्यादा हो जाना है। हमारे मालिक लोग बहुत अच्छे हैं, तो हमारे लिए कुछ करना चाह रहे, पर वो कह रहे थे वहाँ नहीं रहना, पर लेकिन वो योगा जो हमारे खुदा को मंजूर था, अभी स्वास्थ्य को कभी ऐसा नहीं होगा। और वो एक वीडियो मैंने बनाई थी, तो उसमें मतलब वो आवाज़ चेक करी थी कि कोई जादू टोना कोई अंदर मतलब विश्वासू को कुछ नहीं कर सकता है, और सारी वीडियो मेरी चली, लेकिन वही वीडियो मेरी बंद हो गई। अब मैं करीब मैंने को देखा एक यही मैं लगा देती थी, और वो खुदा धैर्य का ये तो बंद हो गया, लेकिन तू तो बंद नहीं, तू तो बुलाना बस खुदा तू ही है मेरे बारे बचाने वाला। वीडियो तो सारे नाश हो जाएंगे, लेकिन तेरी जो महिमा तेरे बाद बुलंद रहेगी। तो हमने आशीष के भजन लगाए, और वो एक वो मतलब बहुत कुछ लगा के रखा, लोग का धन्यवाद करके कुछ भी बाल भी का नहीं होना दिया, तो एक बहुत बहुत धन्यवाद करके यहाँ तक पहुँचाया। मैं भी खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जब हम कल घर गए यहाँ से, और उसके बाद हम और बच्चे प्रार्थना करने के लिए बैठे, और उसके बाद जब प्रार्थना करके हटे तो खुद ही सोनल ने अपने आप ही बोला कि मम्मी कल हम वहाँ मीटिंग में चलेंगे, और क्योंकि भवन का है मंगल है और मैं भी फास्ट रख के मीटिंग में चलूँगी, तो मैंने कहा फास्ट रख के चलना है, कह रही हाँ मैं रखूँगी और चलूँगी। हमें खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि ना मैंने उससे बोला इस बात के लिए और ना मैंने कहा, लेकिन खुदा ने उससे बात करी और उसने कहा, और आज फास्ट भी रखा और हम लोग आने वाले हो पाए। और मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हाँ, जैसे कि मैंने भी ये सोचा था कि बिना पानी और बिना खाने का ही आज फास्ट रखूंगी, क्योंकि जब हमारे दास के मुंह से ये बात निकली है तो ये ज़रूरी है कि हम उसको अगर कर सकते हैं तो करें, और आज हमने भी किया खुदा की आत्मा में, और खुदा ने रखा। खैर मेरी तो आदत है भूखे रहने की, लेकिन बस ये है कि पानी की जो समस्या हो रही थी, थोड़ी थोड़ी देर में बस ये लग रहा था जैसे कि बस पानी पी ले, क्योंकि बच्चों के संग चिल्लाना बोलना, लेकिन तब भी जब ऐसा लग रहा था तो मैंने कहा हे दुष्ट मुझसे दूर हट जा, और सच में खुदा ने अपनी आत्मा से भरा और हम आने वाले हो पाए। उसे खुदा ने हिम्मत और साहस दिया कि हम फास्ट को रख के आने वाले हो पाए, अच्छे से आए। इसके लिए भी मैं अपने खुदा का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। उपवास तो मैंने भी रखा, पर आधा रखा है क्योंकि पूरा मैं रख नहीं पा रही। तो सबको प्रेज द लॉर्ड। सचमुच खुदा का अनुग्रह है कि सब लोग यहाँ पे हैं, और धन्यवाद देते हैं खुदावन का कि हम सब यहाँ पे सही सलामत यहाँ पहुँचने पाए हैं। खुदा का वचन एक बार फिर से सुनेंगे, और धन्यवाद देती हूँ कि पिता ईश्वर, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत तेज दर्द था, लेकिन खुदा को मैं खुदा से दुआ की कि खुदा मेरे जो पेट में दर्द हो रहा है, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, मैं फास्ट रखी, मैं उसके लिए वो तो मैं रखती थी पहले, लेकिन किसी और वजह से दर्द हो रहा था, बहुत दर्द था, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। लेकिन जैसे मैंने कहा खुदा तू अब हम मुझे चलाएगा, और जहाँ मेरा जहाँ पे पीरियड था, क्लास था, वहाँ पे मुझे तू ही पहुँचाएगा। और मैं 5th पीरियड में वैसे बैठी रही, थोड़ी देर के बाद फ्री था मेरा पीरियड, और वो पूरी 5th पीरियड जैसे ओवर ही होने वाला था, 5-10 मिनट बचा था, और मेरे पेट का दर्द बिल्कुल गायब, और अभी तक एक बार भी दर्द नहीं हुआ। सचमुच मैं खुदा को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे मुझे चुना है कि मैं आपके देवड़ी में आके आपको धन्यवाद दे पाऊँ। सचमुच खुदावन आप महान हैं। प्रेज द लॉर्ड। कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी और चक्कर भी आ रहे थे। मैंने किसी तरह से अपने यहाँ पर ड्यूटी करी मैंने, और जो हमारे स्टाफ के लोग हैं कह रहे भैया तो तुम चले जाओ घर, तबीयत खराब हो रही है और चक्कर आ रही, तुम्हारी बस नहीं है, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक हो रही है तुम आना।
मैंने बोलिए भाई अगर मैं चला जाऊंगा तो यहाँ कौन करेगा ड्यूटी, कौन दूसरा गार्ड तो है नहीं। कह रहे नहीं तुम चले जाओ, हम देख लेंगे, कोई भी गार्ड एक लड़के को खड़ा कर लेंगे। तभी भी नहीं माना। तो मैं ठीक है, मतलब सुबह तक ठीक हो गया। जैसे कि पहुंचा वहां पर तो मैं ये देखता हूँ यीशु मसीह में सामने से, ऊपर से मैं दिल पे आ गया। यीशु मसीह ने मुझसे कहा तू चिंता मत कर, इधर उधर मत देख, मैं तेरे साथ हूँ। और पूरे हाथ में यहाँ से लेके पूरे हाथ में दर्द था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने मुझे चोटी दे दी होते। मैंने यीशु मसीह के नाम से जो डांटा मैंने हाथ दर्द को, वो यीशु मसीह के नाम से दूर हो गया। और जैसे मैं शाम के टाइम, रात के टाइम 8 बजे आया तो पेट में दर्द हुआ। पेट में दर्द होने के बाद मैंने यीशु मसीह के नाम से मैंने बोला यीशु मसीह के नाम से पेट का दर्द खत्म हो जाए। जैसे मैंने बोला एकदम पेट का दर्द खत्म हो गया। और कल सुबह गया मैं, हमारे स्टाफ के जितने स्टाफ के हैं, कह रहे जो हमारा जो मालिक था, कह मोटा आदमी था हमारा मालिक, बहुत मोटा है। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ वो पहलवान है। हमारे मालिक ने बोला बेटा तुम ठीक हो? मैंने बोला हाँ जी मैं ठीक हूँ। ड्यूटी करना स्टार्ट कर दिया मैंने। 1 बजे, मतलब 1 बजे मैं आता था घर पे, और शाम को 4 बजे मैं जाता था काम पे। एक दिन क्या हुआ हमारे यहाँ पर कई लोग आ गए थे अंदर। हमारे होटल के अंदर हॉल है, वो मतलब वहाँ पर रोज पार्टी होती है। एक ने बोल दिया मुझसे भैया तुम वेटर की जगह काम कर लो। मैंने बोल दिया सर मैं वेटर की जगह ड्यूटी करूँगा तो गार्ड की ड्यूटी कौन करेगा? वेटर में और गार्ड में कोई फर्क है, अंतर है कोई? क्या बेटा तुम सही कह रहे हो। मैं बोले तेने सारे वेटर मुझसे आप बोलो, मुझसे क्यों बोल रहे हो, मैं गार्ड हुए। इसका बात कह रहे कब से कर रहे हो? मैंने बोल दिया जी मैं 22 साल हो गए मुझे काम करते हुए। मैंने बोली मैं खुद नहीं लगाया, यीशु मसीह ने लगाया, जो प्रभु हमारा बैठा हुआ है उसने नहीं लगाया, उसने नहीं वो। और एक बात जो हमारे मालिक है उसने तनख्वाह भी तक नहीं दी मेरे, वो टलकाई जा रहा आजकल कर रहा है, उसके मन बदले ताकि वो तनख्वाह दे। और जब भी तनख्वाह नहीं मिलती थी मम्मी कहती है तू पैसे नहीं ला रहा। पैसे कहाँ से लाऊं जब पैसे तो आएंगे, तनख्वाह तो आएगी। एक दिन दूसरे दिन बोल दिया हमारे मालिक ने, पहले तू बेटा तू चिंता मत कर, तनख्वाह नहीं वाली है, तनख्वाह तेरे हाथ में दूंगा। अभी तक तनख्वाह नहीं है हाथ में, कहाँ से देंगे वो? इसलिए मैं बैठे नहीं चाहता हूँ जय मसीह की। एक चीज तो मैं मेन बात तो कहने भूली थी, जो मेरी बेटी के मन का परिवर्तन हुआ। मेरी जो बेटी की छोटी वाली बहू है उसको बिल्कुल अपनी सेंस की सास की तरफ की हालत खराब हो गई एकदम अचानक, और उसको बहुत ज़्यादा सीरियस हालत हो गई। फिर वो सारी आदत बहुत ज़्यादा परेशान रही। मेरी बेटी को पता चला तो मेरी बेटी भी घबरा गई। और वो लड़की को बहुत साल हो गए वो प्रार्थना दुआ कुछ नहीं करती, उसको रुकावट है, बहुत बड़ी रुकावट है। तो उसने बड़े विश्वास के साथ परिवार से दुआ करी और उस लड़की का ब्लड मुसीबत हो गया। और वो सारी 3 बजे प्रार्थना करी मेरी बेटी ने, और वो लड़की आराम से सोई। नहीं तो सारी रात में बहुत ज़्यादा भागी थी, जैसे कंडीशन लड़की हुई थी सेम बोलती होती। तो वो फिर काफ़ी देर तक वो तो यीशु मसीह के नाम से इतनी चिड़ने लगी थी कि जब भी मैं प्रभु के बारे में बात करूँ वो तभी कुछ ना कुछ बहाने करके काट देती थी। लेकिन उस दिन तो उसने प्रभु के बारे में बहुत अच्छा बोला और प्रार्थना भी करी, फिर मेरे से भी करवाई। और उसने मैंने जो वचन पाशी साहब जी ने वो दिया था ना, मेरे बस्ता का 8 का 17 और 18, तो वो मैंने उनको वैसे बोल के लिया वैसे लिया। तो उन लोगों ने नया बेबी में पढ़ा, वो उस बड़े विश्वासी आ गए। और वो कहते कि मम्मी तुम तो पहले दुआ
दुआ करती थी, वचन पढ़ती थी, अब क्या हो गया, आप लोग क्यों नहीं करते हैं? तो हम सब लोग मिलकर दुआ करेंगे उसके लिए कि वो लोग वहाँ को स्थान करें और उन बच्चों का हृदय बदले। जब प्रभु ने इतना बड़ा काम किया है तो आगे भी करेगा। और इसके जीवन में भी बदलाव, ये इतना नहीं बोल सकता था, आज अच्छे से बोलने लगा है। और जब से हमारे पादी साहब हमारे मतलब घर में आए तब से बहुत सारी दुष्टात्माएं निकली हमारे घर से, और बहुत सारी इतनी गंदगी थी, वहाँ पे सांप निकलते थे और चींटियाँ, छिपकली, चूहे, घूस बहुत निकलते थे। पहली प्रार्थना नहीं, जिस दिन पासे जी और सिस्टर गए थे, पहली प्रार्थना को चीज़ें सारी खत्म हो गई और हमें आशीष मिलनी शुरू हुई। जो हमारे बंधन थे वो टूटने शुरू हो गए। और बिना दवाई के मैं आज 1 महीना कितना दिन हो गया बिना दवाई के मैं खुदा बापू मुझे पूरी रीति से चलना पड़ती है। और जो मेरी सांस की तकलीफ है वो भी जरूर ठीक करेगा। और पासे जी ने एक्सरे वगैरह भी कराए थे ना, तो टेस्ट करा लेते हैं उसमें क्या है ना, वैसे तो बिल्कुल नॉर्मल है। खुदा बाप ने इतना बड़ा काम जो दवाई नहीं कर पाई, खुदा ने मेरे को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रभु का। खुदा हमारा इतना महान है कि हमारे छोटे झुंड को संभाले रखता है अपने बलवंत हाथों से, और सबको अच्छे से लाता है और अच्छे से ले जाता है। ये सबसे बड़ी उसकी महत्ता है। हे मेरे प्रभु, हमारा ऑपरेशन जब हुआ तो हमें मालूम भी नहीं हुआ, और डॉक्टर कह रहे कि आपका मोतियाबिंद साफ हो गया। अब मैं लेंस लगाने जा रही हूँ अन्य और थोड़ी देर में सब हो गया और हमको अच्छे से हम बाहर आ गए। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। सब लोगों की गवाही के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत अच्छी गवाहियाँ थी और मैं भी एक छोटी सी गवाही देना चाहूँगी कि सब लोग फास्ट रख के आए हैं, खुदा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं फास्ट रखी नहीं हुआ। सुबह मैं प्रार्थना कर रही थी, मुझे मालूम था आज मंगल है, आज यहाँ प्रार्थना होगी और हम लोग को फास्ट रखना है। तो मैंने खुदा से प्रार्थना करी, प्रार्थना सभा के लिए कि अच्छी प्रार्थना सभा हो और बहुत अद्भुत कार्य आपके होने पाए खुदा। और मैं तो फास्ट रखना चाहती हूँ, लेकिन जो कारण है फास्ट ना रखने का मकसद जो है वो केवल खुदा जानता है या मेरा आत्मा जानता है। तो मैंने कहा मैं फास्ट नहीं रख पाऊँगी। तो मैंने कहा फिर खुदा का वचन मुझे याद आया। खुदा ने कहा अपना शरीर, अपनी आत्मा, अपनी देह को तकलीफ दे के फास्ट रखना मुझे पसंद नहीं है। पसंद आत्मा से, मन से, आत्मिक तौर से रखो। तो मैंने कहा धन्यवाद खुदा। फिर मैंने कहा खुदा आपकी योजना होगी तो मैं सभा में जा पाऊंगी, और आपकी योजना नहीं होगी तो मैं नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। तो मैंने प्रार्थना करी। प्रार्थना करने के बाद फिर मैंने घर में बच्चे सुबह से कहने लगे मेरे से कि आज जाओगी? तो मैंने कहा कि हाँ जाएंगे, खुदा की क्या योजना, कैसे ले जाएगा मुझे, मैं जाऊंगी। तो बेटे ने कहा मेरे से ऐसा है तुम्हें हम छोड़ के आ जाएंगे और तुम जैसे आई थी पिछली दफा ऐसे ही तुम फिर ऑटो करके घर चली आना, कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने कहा ठीक। तो हमने कहा ठीक है। 3:15 बजे कहने लगा कि मेरे को बेटी उसको भी लाने जाना है, तो तुम ऐसा करना तैयार रहना बिल्कुल। हम तैयार हो गए। फिर हमने उसको उठाया, हमने कहा कि भैया हमको छोड़ दो। तो कहने लगा कि चलो तैयार हो। मैंने कहा हाँ। तुरंत तैयार होके हम निकले। वैसे ही पानी बरसने लगा तेजी से। तो कहने लगा अभी रुक जाओ, थोड़ा पानी तेज हो रहा है। 5 मिनट रुके, पानी बंद हो गया। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ, सही सलामत खुदा मेरे को यहाँ ला के छोड़ के, और मेरा बेटा भी सही सलामत वहाँ पहुँच गया।
उसके लिए मैं खुदा को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि खुदा मन और आत्मा को जानता है तो वो हमारे कार्य को करता है। तो मैं खुदा को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मैं यहाँ आने पाई, और इसी तरह अच्छे अच्छे हम अपने घर भी जाने वाले हो सकेंगे। सारी महिमा में और आदर सम्मान हर पल खुदा को देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मस्ती दीदी झांसी से गवाही दे रही हैं, दीजिए मैम। हेलो हेलो, बोलिए। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ और मैं अपने पूरे परिवार को प्रभु में जय मसीह की मैं धन्यवाद देती हूँ आपके इस मुबारक दिन के लिए। खुदा ने जो हम सारे झुंड की सारी भेड़ों को इकट्ठा कर लिए और एक तन एक मन एक चित होकर इकट्ठा किया, मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। हेलो हेलो, प्रेज लॉर्ड। ठीक धन्यवाद देती हूँ कि बाबा एक बार मेरी इस उपवास के पास्टर जी ने जब सिखाया था तो मैं स्टेशन पे थी और मैं इस चीज को सुन रही थी तो मेरी ट्रेन छूट गई थी। और वैसे ही झूठ के साथ हुआ कि अभी कुछ समय पहले हमें वचन में रोटी मिली थी, पिता ने दी थी हमें प्रभु की आत्मा में यात्रा के द्वारा कि डैनियल को पहले वचन मिला और वो अंदर गिरा और फिर उसने उपवास किया। और ऐसे ही हुआ कि पिता ने याजक के द्वारा, क्योंकि हमें रोटी ऊपर स्वर्ग से ही मिलती है, क्योंकि पिता ने हमें जो याजक दिया है उनके द्वारा करते हैं। और ये वचन आया और हमारे पास बहुत सी ऐसी चीजें थी जो हम नहीं छोड़ पा रहे थे। और मैं खुदा का ये धन्यवाद देती हूँ कि ये हुआ जब मैं प्रार्थना में बैठी थी तो मैंने कहा कि प्रभु मंगलवार क्योंकि सब इकट्ठा होते हैं, और यही हुआ कि खुदा ने घोषणा दी थी। आज मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि मुझे आज 14 दिन है और मुझे बहुत फीवर है और मेरी नानी को भी है। कल मैं दवा लेके आई थी और आज मैं कहने लगी कि मैं लड़कियों को पता चल जाता तो कहने लगी तुम साफ नहीं रखना नानी, क्योंकि आपको दवा खानी है। मैंने कहा उसकी चिंता नहीं करो। और मैं प्रभु से प्रार्थना करी, भोर को पिता ने उठाया और मैंने धन्यवाद दिया कि पिता तुमने हमें कैसे स्वर्ग की रोटी के लिए ऐसे याजक को तैयार किया कि सच में हर एक चीज का जो हम सोचते हैं वही वचन जो हमारे घरों में चलता है वही संदेश का हक देते हैं। और खुदावंद यीशु ने कहा है कि इसलिए कि हम अपने याजक से भी सीखें, क्योंकि ये हमें सीखना है। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि मुझे मैंने दवा नहीं खाई। मैंने कहा कि मैं रात को ही खाऊंगी और पूरा काम किया, पूरा खाना बनाया और जल्दी से शाम का खाना बना लिया मैंने। प्रभु ने इतना बल दिया और केवल अपनी पेट पे था, ठंड अपनी पेट पे थी, लेकिन किसी भी चीज का एहसास प्रभु ने नहीं होने दिया। मैं हाथ उठा के धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ इस सच में जो हमने सीखा है कि जो हमें वचन मिलता है उसे हमें खाना चाहिए। एक आत्मा मेरी अंदर आ गई थी जो मैं बहुत चीजों को देख के चुटक में डालने लगी थी। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ तो प्रभु ने मुझे ये चीज सिखाया। तो मैंने कहा प्रभु मैं तो तेरे कलाम को डालती हूँ। तो प्रभु ने कहा याजक मांगा, रोज रोटी मिलती है, इधर उधर मत ताक, एक सुखाम। और ये मेरे को बहुत समय बाद समझ में आया और मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ क्योंकि प्रभु ने इसीलिए लिखा जो कुछ तुम्हारे पास उसमें संतुष्ट रहो और मैं अतरियों के खा जाओ। जब हम यहाँ बैठे हैं तो जो वचन रोटी हमें प्रभु देता है तो हमें खाना है और उसे ग्रहण करना है। मैंने प्रभु का धन्यवाद दिया
और मैंने उन चीजों को डिलीट किया और प्रार्थना करी कि नहीं पिता, जो वचन तू मुझे देता है, जो रोटी तू मुझे याजक के द्वारा खिलाता है, उसी को मेरे को संतुष्ट रहना है, उसी से सुसमाचार को फैलाना है। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती कि प्रभु ने ऐसी बहन दी कि मेरे हाथ में बहुत तकलीफ थी, गांठें सी हो रही थी और मैंने बहुत समय बाद अपनी बहन को बताया, क्योंकि मैं बहुत समय की बात बताती थी कि मुझे विश्वास है पिता चंगाई देता है और चंगा करता है, प्रतिदिन हमें जीवन देता है और हमें चला रहा है। जब मेरे को जरूरत हुई, खुदा ने जब कहा कि तू बोल, तो मैंने बोला, उससे प्रयत्न करी, मेरे हाथों में बहुत आराम हुआ। प्रभु ने हमें जो झूठ किया है, हम सब झेल रहे हैं। हमारा याजक एक एक चीज का ख्याल करता है, घर की आर्थिक व्यवस्था, घर की धार्मिक कोटि के लिए, शारीरिक कोटि के लिए, दुख मुसीबत बीमारी के लिए, और जो भी घटना होती है, अगर एक भी बिगड़ी कैसे उधर होती तो धीरे भी संतुष्ट नहीं रह सकती है, क्योंकि हम इकट्ठा है। इसलिए मेरी कोई भी बहन, मेरा कोई भी परिवार, कोई भी इधर से उधर होता है, मेरी आत्मा बहुत दुखती है, क्योंकि ये चीज मेरे प्रभु ने दिया और मैंने ये खाया। क्योंकि प्रभु प्रत्येक सिखाता है, आत्मा को परखो और संगति करो और झुमकी रखवाली करो। मैं धन्यवाद देती हूँ, मेरी बहन, मेरी बेटी प्रभु में आई थी, पिता उसकी वो प्रतिदिन रहती है, लेकिन तकलीफ की, लेकिन उसने उन तकलीफों को छोड़ के आई, इकट्ठा हुई और हम दोनों बहने प्रार्थना करते थे। मेरा मन घबरा जाता था कभी कभी, तो मैं बहन से कहती थी कि बहन सुस्ती नहीं आ रही है, सुस्ती तो कोई नहीं हो रहा है, लेकिन प्रभु ने उसे इकट्ठा किया। आज मैं ये सोच रही थी कि बहन सुस्ती की बातें के लिए सोच रही थी, पिता तो मुझसे उम्र में बड़ी है और उन्होंने ही रखा होगा तो कितना बल देता है। सवेरे बहन ने प्रार्थना करी, सबके लिए बल मांगा, सारी खुदा ने सब कुछ दिया, सब कुछ इकट्ठा भी किया। तो जब मैं बैठी हुई थी, पिता ने कहा तू भी देगी, मैं तुझे भी समय दूंगा, और मैं दवाई दे नहीं पाई। प्रभु ने लोग बीमारियों से, हर चीज से, और इतनी बड़ी प्रभु ने दया मुझे की कि मेरी बेटी को पता चला कि आज उपवास रखता है, क्योंकि घर में बताना पड़ जाता है, और आज वो दतिया से जल्दी छुट्टी लेके आ गई। और जब तक कोई ना खाना बना चुकी, जिम्मेदारी क्यों बना दिया तुमने? ये नरम की हलीम करने वाला मेरा पिता है। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ और उबलती हूँ, और मेरे तो तीनों को बुखार है और प्रभु ने चंगाई दे दी है, किसी एहसास नहीं होने दिया। मैं आज के दिन के लिए बड़े धन्यवादी हूँ। ये उपवास का सही अर्थ समझ में आ रहा है, वचन आया कि खुदा ने याजक के वो सुसमाचार दिया कि अब हमको रखना है, और अपनी वो जिंदगी आत्मा को, वो बुरे कामों को जो नहीं छोड़ पा रहे हैं, वो हम छोड़ पाए। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज में बगल में हमारे घर बन रहा है, एक लेबर सूखी रोटी लेके आया था। मैं बाहर खड़ी हुई थी, बात चल रही थी, तो उस पर वो मालिक कहने लगा कि अब इसको बड़ी दूर जाना है, सब्जी नहीं है उसके पास। तो खुदा का धन्यवाद देती हूँ, उसने मेरे को नरम हलीम किया, मेरे मन में डाल तू दे दे। मैंने कहा बेटा मैं सब्जी दे रही हूँ और थोड़ा सा चार दे रही हूँ। तो खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने हमारी रोटी भी दूसरे को खिलाई, ये प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। उसने आनंद के साथ किया, हमने भेदभाव नहीं रखा, जिस थाली में, जिस कटोरी में हम लोग खाते हैं उसने उसको दिया। खुदा का धन्यवाद देते कि ये सारी चीजें, ये सारी शिक्षा हमने झूठ में प्रतिदिन के चलने में पाई है। यही हमारा जीवन बदलना है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती कि उसने समय दिया हमें बोलने के लिए, क्योंकि वो माना पुरुषों को जानता है। और बस अनशंस करके बहुत सी चीजों को छोड़ के चली जा रही हूँ, जैसे मैं प्रतिदिन खा रही हूँ। सारी बहन भाइयों को प्रभु में सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड मैम, प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. Hallelujah.
दास से कहेंगे कि वो अब हमें आत्मिक मंदिर की ओर लेके जाए, जिसके लिए हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और दूर दूर से चल के यहाँ पर इस बरसात के मौसम में भी हम लोग आकर खुदा के दास के घर में बैठे हैं। Praise the Lord। प्रभु को धन्यवाद होगी, सारी प्रार्थना पत्र प्रभु ने आज ही दिया और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जो भी हम मांगते हैं वो हमें देता है। और खुदा ने ये कहा है कि अगर तुम्हारे पास क्षमता है तुम कर सकते हो और नहीं करते तो वो तुम्हारे लिए पाप है। और सचमुच में बहन की गवाही सुनकर यही लग रहा था कि खुदा बाप जो कुछ भी है सब तेरा ही तो है और तूने मनों को क्या कर रखा है, हलीम कर रखा है। और बहन ने भी वही किया जो खुदा की दृष्टि में क्या था, अच्छा था। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हम निवेदन करेंगे भाई से। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जैसा कि हम देखते हैं कि जब हम साथ चलते हैं, प्रभु की आत्मा में चलते हैं, तो हर एक दिल से एक बात उत्पन्न होती है और ये बातें होना, इनको निकालना, इनको बोलना अवश्य है, क्योंकि उसने कहा अगर तुम नहीं बोलोगे तो ये पत्थर बोल उठेंगे। इसलिए जो जो भाई बहन गवाही दे रहे हैं और जो भाई बहन इन सारी चीजों को अपने जीवन में धारण कर रहे हैं, वे पिता के वचन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। हमेशा याद रखिए, उसने कहा केवल वचन को बोलने वाला ही ना बन, बल्कि कभी कभी उसे काम में भी लाया कर। तो हम सब अपने जीवन में पिता के वचन के प्रति ईमानदारी से, जैसा पिता चाहता है, जैसा पिता चाह रहा है और देख रहा है कि ईमानदारी से चल रहे कि नहीं, ये मैं नहीं बोल सकता कि ईमानदारी से चल रही है, पिता जाने। हमको जो पिता चला रहा है हम लोग चल रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आज्ञाओं को मानना सीख जाते हैं, वचन को सुनना सीख जाते हैं, वचन को सुनने, आज्ञाओं को मानने और वचन के द्वारा बहुत सी बातों को हम अपने जीवन में धारण करके चलने लगते हैं। लेकिन जब हम बहुत से लोगों के बीच में जब बैठते हैं तो देखते हैं कि वह एक मरे देवी देवताओं के लिए अपने जीवन में एक बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं। बात उपवास की नहीं है और ना ही बात भूखे रहने की और ना ही बात प्यासे रहने की। बात है कि जब हम लोगों के बीच में चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत से लोग एक मरे देवी देवताओं के लिए अपने जीवन में एक बहुत कड़ा परिश्रम कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि हम आज्ञाओं को जानते हैं, हम जानते हैं कि हम वचन को सुनते हैं, हम जानते हैं कि हम प्रतिदिन मीटिंग को सुनते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे अंदर आत्मिक परिश्रम के साथ एक शारीरिक परिश्रम नहीं दिखाई दे रहा। क्योंकि जब हमने चलना शुरू किया तो हमारे जीवन में उपलब्धियां आई और उपलब्धियों को आने के साथ साथ अब शरीर बहुत सी चीजों के लिए एक परिश्रम चाहता है। और हम सब भाई बहन वचन सुन रहे हैं और खुदा की दया से मीनाक्षी बहन ने भी उपवास रखा है और बहुत से लोगों ने रखा है। लेकिन बात उपवास की नहीं है, बात यह है कि तुमने जिस स्थिति से ग्रहण किया उसके अनुसार करने में चौकसी करो। देखिए, फल सबके सेम नहीं है। उस जगह कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 90 गुना, कोई 100 गुना लाएगा। हम सब भाई बहनों पर ये निर्भर करता है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी ने फास्ट नहीं रखा, उपवास नहीं रखा, तो वो पिता की वचन को नहीं जानता, अभी तक उसने ग्रहण नहीं किया। नहीं, हम सबको पिता ने बहुत सी बातों के विषय में समझाया है, सिखाया है और हमें बहुत सी बातों के विषय में पिता ने बताया है। एक बार मैंने अपने जीवन में बहुत पहले मैं फास्ट रखता था और मैंने फास्ट रखा था और मेरा फास्ट भी ऐसे ही रहता था, कुछ ना खाना ना पीना
अचानक मेरे भाई रवि ने मुझे फ़ोन किया कि पीजीआई में एक बच्चा एडमिट है, वो हमारे मामू का था और उसको ब्लड देना है, और जो ब्लड देना है वो 1 घंटे के अंदर देना है, और रवि बहुत दूर था। तो रवि ने मुझसे फ़ोन पे बात करी, कहा तुम कहाँ हो? मैंने कहा मैं अभी उठाते हैं यहीं LDO में हूँ। उसने कहा जाओ जाके काम करो। अब मेरा उपवास था और बज रहा था वही 1-1:30, मैं स्कूल से छूटने ही वाला था। खैर मैं स्कूल से छूटा और मैंने बैग रखा और मैं वहाँ गया, और वहाँ पर डॉक्टर ने साफ कहा अगर आपने उपवास रखा है तो पानी नहीं पीना है, खाना नहीं, हम आपका ब्लड नहीं निकाल सकते, आप पहले कुछ खाइए पीजिए। मैंने कुछ खाया, मैंने कुछ पिया और तब मेरा ब्लड निकला। तो कहने की बात यह है कि खुदा सारी सिचुएशन को जानता है। हम ढीठपना नहीं करेंगे, अपने ऊपर अपने आप को हावी नहीं, मतलब अपने जीवन में अपने आप को उस ढीठपने में नहीं लाएंगे। फिर हाँ, आज मैं आपको बताऊं कि मैं 2-2 बोतल पानी ले जाता हूं। माला मैम जानती हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। और आप मेरी बोतलें नजर नहीं आ रही होंगी। और आज मैं बैग भी नहीं ले गया था और मुझे पता ही नहीं चला कि कब छुट्टी हो गई। ये पिता ने सामर्थ्य और बहुत उत्तम पिता है। और मैं भी सोच रहा था कि यार चक्कर ना आने लगे, क्योंकि हम लोग खड़े होकर ही पूरा काम करते हैं और सिखाते ही रहते हैं, और सब हमारे टीचर्स बेचारे उनका सर दर्द होता रहता है, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब 2:10 पे म्यूजिक बंद होता है तो कहते हैं अब शांति मिली, लेकिन 5 मिनट बाद जाना रहता है उनको, प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा की दया से सारी बातें खुदा जानता है। खैर पता नहीं चला मुझे एकदम नहीं। हम एक कोरस गाएंगे, हालेलुया। वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा। खुदावंद है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा। खुदावंद है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा। मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने जमीन और आसमान को बनाया। जमीन और आसमान को बनाया, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा। खुदावंद है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा। खुदावंद है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा। मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने जमीन और
जमीन और आसमान तू बनाया। Praise the Lord। हम लोग सब अपने कामों पे गए, अपने जीवन में वैसे ही दिनचर्या करी, और सच में हम पी खा के भी हमें चक्कर लगता था। बड़ी बात तो ये पीने खाने के बाद ही चक्कर लगता था। हाँ, नींबू निचोड़ निचोड़ के पीते रहते, भाई यही करने जाते हैं। Praise the Lord। हाँ। बड़ी वजह आती। उसके बाद भी 2-3 बार ऐसा रहता, चक्कर आ गया, मैं इधर झम, क्या झम। लेकिन आज तो एकदम कुछ लगा ही नहीं। हमेशा याद रखिए, वो हमें चलते चलते सिखाता है, और ये बातें जो हम सीख रहे हैं ये हमारे लिए उद्धार का कारण बनेंगी। इस संसार में किसी भी चीज पर विश्वास ना करना, क्योंकि सबसे पहले वचन जब आप पढ़ते हैं तो अपने मन में एक बात ठान लीजिए और गांठ बांध लीजिए कि संसार में जो कुछ तुम्हें दिखाई देता है सब झूठ है, और जो कुछ भी तुमको प्रिय लगता है वो सब तुम्हारे जीवन से एक न एक समय जाता रहेगा। इसलिए अब तुम अपने जीवन को इस पृथ्वी पर इस रीति से जियो जैसे उस खुदा ने हमें जीने के लिए कहा है। देखिए, एक तरीका बताया है हमें, जीवन को जीने का एक तरीका उसका अलग है। वो कहता है ये सब कुछ तुम्हारे सहयोग, तुम्हारे बढ़ने के लिए है ये सब चीजें, लेकिन इन सब चीजों में मन न लगाना। हम सब आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं, ठीक है, लेकिन हम सबको एक मन अर्थात खुदा के मन को जानना है। अब हम भाई के मन के जानने के विषय में लग गए, जाना कहाँ था, और हम इनके मन के विषय में लग गए। आज भटकने का कारण क्या है? भटकने का कारण क्या है? कलीसिया आज स्थिर क्यों नहीं है? आज कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि हर एक जना किसी न किसी चीज में अपना मन लगाए। उसने सबसे पहले अपने मन की चौकसी कर। क्यों कह रहा मन की चौकसी करो? संसार में सबसे पहले आप जब वचन पढ़ते हैं, आप जब खुदा के वचन को पढ़ते हैं तो वो आपको सचेत करता है, चौकस करता है। जैसे ही उत्पत्ति में शुरू किया उसने बोलना, ओ माय गॉड, वैसे उसने आदम और हव्वा को चौकन्ना करा, सचेत कर। अरे अभी तो उत्पत्ति का एक पन्ना ही खत्म हुआ है, अभी से आप प्रभु मरने और जाते सचेत, चौकस, काम कर, है ये सब बातें अभी से आप बताने लगे। एक पन्ना, अभी तो रेस्ट चल रहा है, अभी तो गर्मी की छुट्टी हुई है, अभी तो गर्मी की छुट्टी हुई है 1 महीने की, अभी तो 5 दिन ही निकले, अभी तो आराम आराम से काम करेंगे। और क्या, 1 हफ्ता पहले होने दो, 1 हफ्ता पहले रिलैक्स रहेंगे, फिर उसके बाद दूसरे हफ्ते में कुछ ना कुछ काम करेंगे। देखा तरीका, देखा। लेकिन प्रभु ने गर्मी की छुट्टी स्टार्ट होने से पहले, यानी रिलैक्स होने से पहले, पहले पेज के बाद दूसरे पेज ही में काम शुरू। अब आप बताइए, वो कह रहा सचेत रहो, चौकस रहो, ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? आदम और हव्वा को निकाले पड़ा है, अपने निज भाग से निकाल देना है। हम आप बाइबल को पूरा पढ़ने की कोशिश करते हैं, नहीं, हम लोग सोचते हैं पूरा बाइबल पढ़ डालो, पढ़ डालो। पास्टर साहब ने, याजक साहब ने एक आयत बताई है, अरे उसकी नीचे की आयत तो बताई नहीं, वही तो मेन थी। जो नहीं बताई वही मेन थी, पता नहीं कौन सी आयत बताया, तो उसके नीचे की देखा नहीं उन्होंने। हमें तो पूरा पन्ना पढ़ डाला,
तुम बोले रहो, हम पूरा पन्ना पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही पास्टर साहब या याजक साहब एक आयत पढ़ेंगे वैसे उसके नीचे का पढ़ने का मन करेगा। देखा आदम एक पन्ने के बाद नहीं चल पा रहा। तालियां लेने हो जाएंगे। आदम एक पन्ने के बाद नहीं, टाइट फिस। आदम एक पन्ने के बाद चुप है, टाइट फिस। और हम लोग आदम से बड़े वाले। ताली जाओ। हम लोग आदम कुछ नहीं, हम लोग आदम खोर। क्या? हम लोग आदम खोर। हम लोग पूरी बाइबल पढ़ेंगे। ठीक है? यही भरमाना। अच्छा, वचन में लिखा जो कुछ तुझे मिला उसे थामे रख। बंदर को देखा कभी? बंदर को ताली बजाओ। सोनल, बंदर को तुम एक केला दोगे वो पकड़ के खाने लगेगा, फिर तुम दूसरा खा रहा है, दूसरा केला दोगे उसको ही पकड़ लेगा, फिर तीसरा दोगे उसको ही पकड़ लेगा, चौथा तो वो पकड़ता ही रहेगा। और खाने में खाएगा, खा भी नहीं पाएगा, गिरता जाएगा, वो उसको जितने तुम देते जाओ पकड़ता जाएगा। हम लोग के अंदर उससे भी ज्यादा लालच भरा है। हम लोग सब पकड़ते जाते हैं, हमको ये भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी। लेकिन पिता ने हम सब भाई बहनों को सिखाया बड़ी बड़ी बातों को जानने का यत्न ना करना, छोटी छोटी बातों को पकड़। क्योंकि तू छोटी छोटी बातों में जब ईमानदार बनेगा ऑटोमेटिक बड़ी बात में ईमानदार बनेगा। ये तरीका है खुदा का। खुदा बताता है किसी मनुष्य को ठीक करने के लिए पीछे ना पड़ो। मनुष्य कभी ठीक नहीं हो पाया। क्यों नहीं ठीक हो पाया? क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में ऑटोमेटिक एक युद्ध को हार चुका है। लेकिन कलाम कहता है, वचन कहता है, जब तुम मेरे वचन के पास आओगे और जैसा मैंने कहा वैसा करने में जब तुम चौकसी करोगे, तब मैं तुम्हारे उन प्रियजनों को जिनको शैतान ने पूरी रीति से अधमरा कर रखा है, मार रखा है, जिलाऊंगा। कैसे हमारे घराने में, हमारे घरों में वचन के प्रति आग लग रही है। बहन सुच्ची ने कहा कि सुनल ने अपने आप कहा कि मैं कल वहां चाहूंगी। क्यों? देखिए, एक खिंचाव है, और अगर आप ईमानदार हैं तो वो खिंचाव आपकी संतान में आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग छोटी छोटी बातों में अपने जीवन में संदेह करने लगते हैं, और संदेह करके हम अपने उस खिंचाव को कम करते हैं। और जब हमारे अंदर खिंचाव कम होगा तो वो निर्बल भाई बहन कैसे खिंच पाएंगे? हम लोग जो रोज वचन सुन रहे हैं, शैतान का काम सबसे मेन ये होता है कि घर में जो सबसे अधिक वचन को प्रिय जान रहा है, हालेलुया हालेलुया, चार्जर ले आइए, प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान का काम होता है कि घर में जो सबसे ज्यादा वचन को जानने की कोशिश कर रहा है या वचन में चल रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसी को सबसे पहले क्या करेगा? पकड़ता है, ताकि वो पकड़ा जाए और उसके बाद प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हो गया।
चिंता न करो, आन था मार था। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की बातों में मन लगा। हालेलुया। आइए हम सब प्रभु के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थान पर खड़े होंगे। हम निकालेंगे उत्पत्ति। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसका 43 अध्याय। उत्पत्ति 43। हालेलुया। हालेलुया। 43 का 25 तब 43 25 43 25 तब यह सुनकर हाँ। कि आज हमको यही भोजन करना होगा, उन्होंने यूसुफ के आने के समय तक अर्थात दोपहर तक उस भेड़ को इकट्ठा कर रखा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर रहेंगे। यूसुफ एक चित्र है, एक पिक्चर है यीशु मसीह का। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि जब यूसुफ आएगा तो सब इकट्ठे और अपने अपने बेटों को इकट्ठा करके ले आए। आप समझिए, हम इकट्ठा हो रहे हैं, हम अपने प्रभु में आत्मा में इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन हमारा इकट्ठा होना प्रभु के प्रति कितना ज्यादा पवित्र है, ये इस पर डिपेंड करता है। हम अपने मन से, अपनी आत्मा से पिता के वचन के द्वारा खींचे चले आते हैं। हालेलुया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने शरीर के कारण बहुत बार अपने पिता के वचन को छोड़ते हैं। और पिता के वचन में लिखा है कि अपने शरीरों को भाता हुआ सच बात है। हमें इकट्ठा होके भेंट को, जो भेंट हमारी सबसे मेन है, वो है हमारा शरीर, और उसे हमें चढ़ाना है। हालेलुया। हम सब कितना उत्तम समय पिता ने दिया कि हम लोग सब प्रार्थना एक साथ कर रहे हैं। हम सब यीशु मसीह के नाम में इकट्ठा हैं। और हम सब इकट्ठा होने के बाद प्रार्थना करने के साथ साथ हम सबको पिता ने एक साथ भोजन दिया। या आप हमेशा याद रखिए, मनुष्य भोजन का नाम जैसे ही आता है, मनुष्य प्लस माइनस करना शुरू करता है। क्या करना शुरू करता है? प्लस माइनस। हमेशा याद रखिए, हम सब जो भाई बहन इकट्ठा हैं, हम सब के लिए अगर पिता ने अपनी देह और अपने लहू को दिया, तो पिता ही हमें हमारी देह के भोजन को भी देगा। क्या उस पिता ने मछली और रोटी नहीं दी? क्यों दी मछली और रोटी? और किनको दी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भाई डैनियल, मछली रोटी किसको दी? उन लोगों को जो वचन को सुन रहे थे। देखिए, हाँ, हम भोजन वस्तु या कोई चीज दान करने की बात आती तो तुरंत गरीबों की तरफ बात करते हैं, और सब संसार के जने इसी रीति से चलते हैं।
नहीं, पिता ने भोजन वस्तु और सबसे उत्तम किस्म का भोजन खिलाया, मछली रोटी। किसी खिलाया? उनको नहीं, जो भूखे थे, जो प्यासे थे, जो हो जाते गरीब थे, नहीं, जो वचन को सुन रहे थे। और जब पिता ने उन्हें 4000 और 5000 को रोटी और मछली खिलाई, तो यहाँ यूसुफ भी बैठा है और यूसुफ भी भोजन, उनको भोजन वस्तु देने के लिए बैठा है। एक आयत पढ़े, प्रेज़ द लॉर्ड। एक आयत पढ़े, 43 और उसके 1 और 2। देश में अकाल, अच्छा शहर में नहीं, देश। अब आप समझिए, अकाल हो गया। आप बताइए, आप समझिए, इतनी बार लोग भोजन वस्तु के लिए वचन को मीटिंग में आना या मीटिंग में जाना या मीटिंग को सुनना मना करें। इतनी हमारा जो तैयारी, हम लोग की जो तैयारी है, वो पिता एक अलग किस्म की तैयारी करा रहा है। वास रखा पिता की आत्मा में। अब बाहर वाले आज किस चीज को है? क्या हुआ? क्या पूछा था? ऐसे पूछा था, आज किस चीज का? चीज। बच्चों को चीज दिला के वो मन नहीं मिलाते हैं। ये उपवास को चीज समझते हैं। उनको चीज खिलाओ, चीज में गुस्से हो, चीज खाओ, चीज। ये उपवास को चीज समझते हैं। आज किस चीज का रखा? उपवास रखो, पापन हो, क्रिसमस का सब केक खा रहे, कॉफी पी रहे। एक सिस्टर आ गई है, अरे तुमने कॉफी नहीं ली? कॉफी में मैंने कहा सिस्टर में फास्ट फास्ट कुछ चीज का। आज जब हम लोग के लिए रोज क्रिसमस है, तो अब आज उपवास। एक बात समझिए, हम उस अकाल के लिए तैयार हो रहे हैं। कल बात तो एक अकाल जैसे आया और यूसुफ के पास भोजन, तो वैसे ही आज फिर आएगा और हमारे एक भोजन यूसुफ के पास हो। हम उन लोगों को उससे कोई मतलब नहीं। हम लोग को वचन में बताया आज तुम्हें यहाँ भोजन मिलेगा, और हमें भोजन मिलेगा ये मालूम। एक बात याद रखिए, हम सब उस भोजन सामग्रियों से, उन संसार से कहा ना कि मैं ऊपर का हूँ। हम लोग एक तैयारी में हैं, तैयार हो। क्या चीज की तैयारी? केवल प्रार्थना करते रहो। अब लोगों के अंदर एक आत्मा आके बैठी, प्रार्थना करते रहो, पढ़ते रहो, लगे रहो मुन्ना भाई MBBS। मुन्ना भाई MBBS। आपने लोगों के अंदर देखा होगा, कभी कभी 5 दिन 6 दिन बहुत भक्ति में रहते हैं। हाँ, और 6 दिन के बाद वो अपनी फोटो और अपनी वो सारी चीजें पार्टी वाली में डाली। अब 6 दिन का भक्ति कर अवामी शक्ति। ऐसे लोगों, बहुत लोग आप हमने देखा होगा 6 दिन तक तो पूरा टीका लगाया, हर चीज भक्ति, एकदम भक्ति भक्ति भक्ति। और फिर 6 7 8 दिन के बाद एकदम से आप देखेंगे उनकी पोशाक चेंज और वो एकदम पार्टी शार्टी में, तो शक्ति आ गई। ऐसा जीवन बिता नहीं चाहते। आप एक बात समझ लीजिए, आप एक ऐसे संसार में हैं जहाँ पर आपको बदनामी और आपको
वो चाहते हैं पूरी तरीके से सच्चाई से दूर करने के लिए हर एक जना यत्न करेगा। आप जैसे जैसे सत्य की ओर बढ़ेंगे, आप जैसे जैसे वचन की ओर बढ़ेंगे, सच्चाई को जानेंगे, हर एक जना जिसे आप अपना समझते हैं वो उनमें से हर एक जना और हर एक जना आपको उस सत्य से पीछे करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारा विरोधी है, इसका मतलब ये कि शैतान हर एक है। नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि तुम इकट्ठे हो, वो नहीं चाहता कि तुम इकट्ठे हो तो उपवास करो, क्योंकि इकट्ठे हो के प्रार्थना के साथ उपवास कर लिया तुमने, तुम्हारी वो प्रार्थना पूरी हो। कितने सालों से हम अपने आप को भक्ति भाव में चल रहे हैं, लेकिन आज जब उपवास रखा तो पता चला कि कितनी कठिनाई हो रही है। खुदा ने बचाया, खुदा ने संभाला, लेकिन ये भी तो लगा कि हाँ यार कठिनाई तो हो रही। तो ये कठिनाई जो हो रही है, ये कठिनाई हमारे जीवन में होनी नहीं चाहिए। पिता ने हमारे जीवन में यानी कि एक और लोमड़ी को पकड़ लिया। लोमड़ी, और लोमड़ी का नाम क्या था? खाने वाली पेटू। बच्चे में लिखा पेटूपन की दुष्टात्मा। ये सारी बातें वचन में लिखी। अब कलाम में लिखा उत्पत्ति 43:1। देश में अकाल और भी भयंकर होता गया। देश में अकाल और भी भयंकर होता गया। जब वह अन्न जो वे मिस्र से ले आए थे, जब वो अन्न जो वो मिस्र से ले आए थे समाप्त हो गया। तब उनके पिता ने उनसे कहा, फिर जाकर हमारे लिए थोड़ी सी भोजन वस्तु मोल ले आओ। समझ लीजिए, उस समय देश में अकाल आया और भोजन वस्तु केवल यूसुफ के पास। और उनसे खुदा ने कहा, क्या कहा? 43वां अध्याय। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 23वीं आयत में उसने कहा, तुम्हारा कुशल हो, मत डरो, तुम्हारा खुदा जो तुम्हारे पिता का भी खुदा है, उसी ने तुमको तुम्हारे बोरों में धन दिया होगा। हाँ, यानी तुम्हारे बोरों में अनाज की सब कपट तो दी थी अनाज, और तुम जो भोजन में उसमें जो धन लाए थे कि आपको इस धन से वो भोजन सामग्री मिले, वो धन भी तुम्हारे बोरों में। नहीं समझे? जब उसके भाई यूसुफ के पास आए तो यूसुफ से भोजन सामग्री के लिए धन लेके आए। उन्हें भोजन सामग्री के साथ वो धन भी मिला। कुछ घटी है ही नहीं। अकाल बहुत बढ़ रहा है, अकाल बहुत बढ़ रहा है, समस्या बहुत बड़ी है। ओह माय गॉड, समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन तुम्हारे बोरे में भोजन और धन दोनों भर दिया पिता ने। तुम मैं कितना हूँ? नहीं भैया क्या करें, शक्ति तो बड़ी है। आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, प्रेज़ द लॉर्ड। आवाज नहीं आ रही, एक मिनट देखो। प्रेज़ द लॉर्ड, तुम लोग अपना चला के देखो। हेलो हेलो, हेलो, आवाज चेक। और चार्जर की वजह से। प्रेज़ द लॉर्ड। आई आवाज?
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब बताइए आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है? ठीक है आ रही है आवाज। अब आवाज तेज हो गई, पीटी ऊषा बन गई आवाज। चलो Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। अब समझे कलाम पे लिखा क्या आ रही ना बात? ठीक। अब समझे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. उत्पत्ति उसका 43वां अध्याय और उसकी 23। 23। उसने कहा तुम्हारा दुश्मन को मत डरो, तुम्हारा खुदा जो तुम्हारे पिता का भी खुदा है, उसी ने तुमको तुम्हारे कोरों में धन दिया होगा। तुम्हारा रुपया तो मुझको मिल गया था। फिर उसने शिमोन को निकालकर उनके संग कर दिया। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. 33। और यूसुफ के भाई उसके सामने बड़े बड़े पहले और छोटे छोटे पीछे अपनी अपनी अवस्था के अनुसार क्रम से बैठाए गए। यह एक बेमित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। तब यूसुफ अपने सामने से भोजन वस्तुएं उठा के उनके पास भेजने लगा और बिन्यामीन को अपने भाइयों से अपना भोजन वस्तु मिली। इस प्रकार उन्होंने उसके संग खाना खाया किया। हम सब भाई बहन जो पिता के वचन में चल रहे हैं, हमें यूसुफ से भोजन सामग्री मिलेगी। हमें यूसुफ से भोजन सामग्री का एक एक चीज, एक एक भोजन की सामग्री मिलेगी। लेकिन कब? जब हम इकट्ठे होंगे। कब? वो कब इकट्ठे हुए? वो भूख से बिलख रहे, भूखे प्यास। हम लोग का उपवास का कोई रीति और रिवाज नहीं है। रीति रिवाज अब ये हमेशा का है। अब ये आप रखो या ना रखो। भाई ये जो याजक ये जो चल रहा है, मैंने जानता आप लोग क्या मानते हैं। खुदा की दया से जो कुछ भी मानते हो, खुदा आपको आशीष दे। भाई को खुदा ने जो खड़ा कर रखा है, खुदा ने भाई के जरिए ये बात प्रकट करी कि हमें केवल वचन को सुनना ही नहीं बल्कि आपस में एक मन भी होना है। एक मन हुए बिना हमारी प्रार्थना कभी भी प्रभावशाली नहीं, क्योंकि हम सब एक युद्ध में हैं और एक परिश्रम में हैं। और वो युद्ध और वो परिश्रम आत्मिक युद्ध है। और उस आत्मिक युद्ध में शरीर की सारी अभिलाषाओं को नाश करने का जिक्र होता है। उसने कहा जब तक तुम शरीर की सारी अभिलाषाओं को नाश न करो तब तक तुम्हारा मुझसे कोई नाता नहीं। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए। वचन में बढ़ने और वचन में चलने के लिए केवल हमें वचन को सुनना ही काफी नहीं। सच बात है। देखिए आपको आयत पढ़ाएं, प्रेज़ द लॉर्ड। निकालिए यहिजकेल उसका 20वां अध्याय। यहिजकेल उसका 20वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत पढ़े। उसी दिन मैंने उनसे यह भी शपथ खाई। उसी दिन मैंने उनसे
यह भी शपथ खाई कि मैं तुमको मिस्र देश से निकालकर मैं तुम्हें मिस्र देश से निकालकर एक देश में पहुंचाऊंगा। ये देखिए, अब अगर आपको अपने जीवन में पिता के वचन से उस देश में, उस नए यरूशलेम में और उस आत्मिक जीवन में पहुंचना है, तो आपको इस पृथ्वी पर अवश्य है अपने शरीर को बार बार मारना। एक चीज नहीं है शरीर के अंदर, बहुत सी वो जो शैतान है, हम सोचते हैं कि बपतिस्मा लेने से वो शैतान हमारे अंदर से निकल गया। हम सोचते हैं कि बाइबल पढ़ने से वो शैतान हमारे अंदर से निकल गया। वो शैतान आपके अंदर हर एक समय बना रहता है। इसलिए उसने कहा तुम मुझ में बने रहो। क्यों मुझ में बने रहो? क्योंकि वो शैतान तुम में बना रहता है। और अगर तुम मुझ में बने ना रहोगे तो मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि तुम नाश हो जाओगे। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे अंदर बना हुआ है वो तुम्हें कभी भी खुदा के वचन और उस नए देश, उस नए यरूशलेम में जाने नहीं देगा। इसीलिए ये युद्ध एक दिन या एक प्रार्थना सभा करानी या एक प्रार्थना सभा को सुनने वाले, अभी तक तो लोग जान ही नहीं पाए कि हम लोग रोज प्रार्थना करें। उनके अंदर एक प्रश्न है, ये रोज क्यों प्रार्थना करें? उनकी नज़र में ये है कि एक बार ड्राई क्लीन करा लिया कम्बल, अब वो नेक्स्ट सीजन में ड्राई होगा। यानी कि एक बार घर ब्लेस हो गया, अब वो ईस्टर या क्रिसमस में ब्लेस होगा। वाइट वॉश क्या? लेकिन वे ये इस चीज के लिए तो बहुत होशियार है, लेकिन इस चीज के लिए एकदम भोले बन जाते हैं कि हम प्रतिदिन हर क्षण पाप करते हैं। आप ये भी मानो फिर कि साल में एक बार में पाप करूंगा, ना बुरा देखो, ना बुरा बोलूं, ना बुरा चलूं, ना जहन में कोई बुरा पाप आने दूं, साल में एक बार पाप करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। पाप निरंतर करते हैं, देखने के द्वारा, बोलने के द्वारा, सुनने के द्वारा, चलने के द्वारा, ना जाके करते। तो अगर हम पाप निरंतर करते हैं तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि जो हम निरंतर करते हैं उसके लिए हम अपने जीवन में निरंतर पिता के वचन से पवित्र रहें? फिर हम क्यों पूछते हैं कि भैया ये रोज की प्रार्थना है, ये रोज का चलना कैसे? हकीकत बात कि पिता उस मिस्र के देश से निकाल कर तुम्हें एक नया देश देने को है। और इससे पहले कि पिता तुम्हें एक नया देश दे, क्या लिखा पढ़े 70 है ना, तो 7 पढ़े। फिर मैंने उनसे कहा जिन घिनौनी वस्तुओं पर तुम में से हर एक की आंखें लगी हैं। वस्तु नहीं है, घिनौनी वस्तुएं, वस्तुओं। अब आप और मुझे ये समझना होगा हमारे अंदर क्या क्या घिनौना है। एक घिनौनी नहीं है, घिनौनी वस्तुओं पर तुम्हारी नजरें लगी रहती हैं। अब आप बताइए इनसे कैसे बचें? कैसे बचें? कैसे हमें मालूम चलेगा कि भूख क्या होती है? कैसे मालूम होगा हमें प्रार्थना क्या होती है? कैसे मालूम होगा चलना क्या होता है? कैसे मालूम होगा वचन क्या होता है? जैसे निरंतर प्रार्थना सभा होती है वैसे ही तुम्हारा मिलना मिलना। जब तुम बच्चे होते हो और जब तुम प्रार्थना करते हो तुम्हें अवश्य है
तुम्हारा शरीर भी उस प्रार्थना में सम्मिलित है। आज हम सब जो बैठे हैं, हम सबका शरीर भी सम्मिलित है। लोगों को फास्ट होने की जल्दी होती है। ये हम लोग सुबह से रखे हैं। ये देखिए, हम लोग को कुछ पता ही नहीं है। ये सामर्थ्य से बात तो यही है, वचन को जानना। आप घिनौनी चीजों को तो अपने जीवन में धारण कर लेते हैं और पल पल करते हैं, परंतु उसकी पवित्रता को आप कभी नहीं रह सकते। कब लिखा है 7वीं आयत में, फिर मैंने उनसे कहा, जिन घिनौनी वस्तुओं में तुम लोगों की हर एक आंखें लगी हैं, उन्हें फेंक दो। कैसे फेंके? ये शरीर मानता है, शरीर मानता है, शरीर नहीं मानता। अब तो हम बात ही नहीं करेंगे। क्या हम तो बात करें, तुम्हें करना है क्या? फीकू क्या? किसे घिनौनी वस्तुओं पर जिनमें से हर एक की आंखें लगी होंगी। घिनौनी वस्तु में क्या? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। क्यों फेंके? इनसे तो हमें बहुत प्रेम है, इन्हीं को लगे रहे दिन पता भी नहीं चलता। ये पिता कह रहा फेंक दो, हम नहीं फेंके, हम नहीं। पिता कह रहा क्या? फेंक दो। प्रकाशित वाक्य 21:8। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। फेंक दो, दूसरी मृत्यु है, दूसरी मृत्यु है। और ये आग और गंधक की झील है जो निरंतर जलती रहती है। अब इसको कैसे फेंके? कैसे? उसने कहा ये आत्माएं प्रार्थना और उपवास के बिना क्यों उपवास रखें, क्यों प्रार्थना करें, क्यों हम सब इकट्ठे होकर उपवास
क्या जब बच्चा अच्छा होता है तभी हम उसे ग्रहण करते हैं? बच्चा गंदा होता है तभी वो हमारा बच्चा होता है, हम उसे ग्रहण करते हैं। तो जैसे हम बच्चों को, अपने बच्चों को वो गंदा होने के बाद भी अपना समझते और ग्रहण करते हैं, वैसे निर्बल भाई बहन भी है जो वचन को नहीं जानते और नहीं जानने के कारण वो मुंह से बहुत सी बातें बोलते हैं। हम उन्हें क्यों नहीं ग्रहण करें? हम उन्हें ग्रहण नहीं करेंगे। क्यों नहीं ग्रहण करेंगे? क्योंकि हमारे जीवन में हमें सब अच्छा चाहिए। हमें से बहुत से लोगों के अंदर विनोदी, लेकिन अभी भी वचन को सुनने और वचन को के चलने के साथ हम सब एक दूसरे के विश्वास को देख कर पढ़ रहे हैं। और इसका अभिप्राय क्या हुआ? इसका अभिप्राय ये हुआ कि हम सब अपने जीवन से बहुत सी घिनौनी वस्तुओं से दूर हो चुके हैं। लेकिन अगर हम ये देखें कि ये व्यक्ति के अंदर से निरंतर बुराई निकलती है और हम उससे बात नहीं करेंगे, तो ऐसा करके हम अपने जीवन में एक युद्ध को समाप्त करेंगे। हमें अंत तक समझाना है, हमें अंत तक हर भाई बहन के लिए प्रार्थना करेंगे। ये उपवास और प्रार्थना किस लिए हम कर रहे हैं? क्या हम अपने बचने के लिए कर रहे हैं? यीशु मसीह के शिष्य तो आराम से बच गए थे, वचन को जान लिया था, बढ़िया से पिता के वचन को जानते हो समझते बैठ जाते चुप। क्यों अपने प्राणों को लोगों के लिए दे दिए? क्योंकि वो जानते हैं कि इसे देना ही जीवन है। इसे जितना खर्च करो उतना ज़्यादा तुम्हारा स्वरूप। आपके पास बटुए होंगे, बटुए में पैसे होंगे, आप बटुए से पैसा निकाल के खर्च करते हो, लेकिन शरीर भी खर्च होता है। और क्या ही धन्य है वो शरीर जो पिता की आत्मा में खर्च हो। इसलिए मेरे प्यारे भाई, आज हम सब भाई बहनों को पिता अपनी आत्मा के द्वारा भोजन कराएं। और जिस उपवास को हम और आप रख रहे हैं और आज हमने रखा है, उसके द्वारा पिता ने हमें कितनी सामर्थ्य दी है, ये पिता और आप जानते हैं। तो हम लोग तो बहुत खाने पीने हर चीज़ में तेज है, लेकिन पिता ने हम सब के अंदर से आज इस आत्मा को ही निकाला। क्यों? क्योंकि ये अवश्य है कि तुम जो मेरे वचन को जानते हो, तुम पूरी रीति से हर एक बात में निर्दोष हो। जैसे पहले कि हम स्वर्ग के राज्य में जाए, हमारे अंदर से एक एक घिनौनी चीजें जो अभी भी मेरे अंदर बहुत सी घिनौनी बातें आती हैं। मैं क्या करता हूँ? पिता तू साफ कर। मैं क्या साफ करता हूँ? अब कैसे साफ करूँ? मैं कैसे साफ करूँगा? अगर मैं साफ कर सकता तो मैं तो बहुत साफ हो जाता, लेकिन मैं साफ नहीं कर सकता। इन सारी बातों को पिता का वचन और उसका आत्मा ही साफ करेगा। हम सब अपने जीवन में युद्ध में हैं और ये युद्ध निरंतर चलते रहना है। और जितना ये युद्ध चलेगा उतना ज्यादा हमारे अंदर पिता का भोजन आएगा। और जितना ज्यादा हम पिता के भोजन को ग्रहण करेंगे उतना ज्यादा हम पवित्र बनते जाएंगे, उतना ज्यादा हम पार्थिव देह से स्वर्गीय देह में बदलते जाएंगे। इसीलिए ये अवश्य है कि समय समय पर मेरी संगति में मिला, समय समय पर अपने जीवन में अपने आप को केवल वचन को सुनने वाला ही नहीं बल्कि उस पर चलने वाला है। क्या बोलता हर चीज का तो आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है प्रेज़ द लॉर्ड, बहन सुच्ची से वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद प्यारे पिता, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, हर एक आशीषों के लिए खुदा जो आपने हमें दी।
और सर्वप्रथम धन्यवाद देते हैं खुदा कि आपने हमारे छोटे झुंड को ये हिम्मत और सामर्थ्य दी प्रभु कि हम सच में खुदा आज आपकी आत्मा में होकर पास रखने वाले हो पाए। सच में खुदा आप हर एक बुरी चीजों को हमारे अंदर से निकाल देते हैं। हाँ मेरे प्रभु जी, सच में खुदा आपने हमें थामा और सच में खुदा कोई थकावट महसूस नहीं होने दी प्रभु जी। और अभी भी प्रभु जी सच में जब हम ऐसे कोई फास्ट रखते हैं खुदा तो ये लगता है कि कब फास्ट तोड़े, लेकिन सच में खुदा अभी भी ये मन होता है खुदा कि बस तेरा वचन सुनते जाएं और सच में खुदा यही हमारी भूख की प्रभु जिसे हम खा के तृप्त हो गए। सच में खुदा हम धन्यवाद देते हैं इस त्याग के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं कि जैसा कि आपने जो भी आश्चर्यचकित काम माला दीदी के जीवन में किया, उनके पेट का दर्द आपने हील किया प्रभु। हम जानते हैं खुदा ये सब एक दुष्ट का काम होता है खुदा, लेकिन जब हम तेरी और दृष्टि करते हैं तुझे पुकारते हैं खुदा तो तुरंत हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है मेरे पिता। हम धन्यवाद देते हैं मधु बहन के लिए खुदा, जो भी उनके जीवन में जो भी अद्भुत कार्य आपने किए खुदा उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने सच में खुदा हर एक झुंड के लोगों को खुदा जो आपकी ओर दृष्टि करके निहारते हैं खुदा, आपने उनसे प्रार्थनाओं के द्वारा वचन के द्वारा खुदा आपने उनसे बातें करी प्रभु और हमारी हिम्मत को बढ़ाया प्रभु। दुष्ट तो बहुत चाहता है कि वो हमारा नाश करे प्रभु, लेकिन जब तक हम आपके बलबल सामर्थ्य दाहिने हाथ को थामे रहते खुदा वो शैतान हमारा कुछ भी बिगाड़ने वाला नहीं हो पाता और अपनी ही मुंह की खाता है खुदा और खुद गिरता है मेरे प्रभु। यही आप हमेशा हमें दीजिएगा पिता, जैसे कि आज आपने सोनल के मन में डाला प्रभु और उसने खुद अपने मुंह से कहा कि मैं फास्ट रखूंगी और मीटिंग में चलूंगी, ऐसे ही खुदा हर मंगल खुदा ये इस बात को समझे खुदा और फास्ट रखे और कम से कम हर मंगल को खुदा देवड़ी में पाई जाने वाली हो सके पिता, ताकि ये अपने आने वाले जीवन को खुदा जो शुरुआत करेगी प्रभु वो आपके हाथों में देके करे, ताकि इसका जीवन और इसके परिवार का जो इसका आने वाला परिवार है प्रभु उसका जीवन भी उज्जवल होने वाला हो सके मेरे पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम अपने छोटे झुंड के हर एक सदस्यों को खुदा सबको प्रभु जी नाम बेनाम जिसका हम जानते नहीं जानते सबको आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा। और बस आज हम फास्टिंग के संग यही दुआ मांगते हैं खुदा कि अपने छोटे झुंड पे अपनी नजर हमेशा ऐसे ही बना के रखिएगा और चाहे जितनी बड़ी से बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए प्रभु हम तेरे वचन से डगमगाने वाले ना हो पाए जाए पिता, हमेशा तेरे वचन में पाए जाने वाले हो सके। अपने झुंड के जितने भी हमारे झुंड में जो बच्चे हैं खुदा उनको आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा, उनको हर एक बुरी संगति से बुरी चीजों से बचा के रखिएगा और अपने वचन में चलने वाला मन दीजिएगा, क्योंकि ये बच्चे जाने कि सिवाय आपके और कोई भी इनका अपना नहीं है प्रभु। एक आप है जिनका हाथ थाम के ये अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हैं खुदा, वरना कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो इनके जीवन को उज्जवल कर सके मेरे पिता। मनुष्य केवल अंधकार ही दे सकता है, लेकिन उजाला और ज्योति आपकी ओर से मिलती है, क्योंकि आप ज्योति हैं मेरे पिता। हाँ मेरे पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ डैनियल भाई के लिए भी कि आपने उनके पैरों को चंगाई दी खुदा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। स्वीटी बहन को भी दुआ में रखते हैं खुदा, होने पाए प्रभु जी कि उनकी जीवन में बहुत जल्द खुदा गर्व का फल आपकी ओर से मिलने वाला हो, ताकि इस बात की गवाही दोनों जन देने वाले हो सके जो आपके चुने हुए पात्र हैं पिता। उनके पति को भी आपने अच्छा रोजगार दे दिया ऐसा हम विश्वास करते हैं और हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। प्यारे पिता सच में खुदा, और हम आपसे क्या मांगे, आप तो बिना कहे हमें सब कुछ दे देते हैं, जिसके हम लायक भी नहीं है वो वस्तुएं आप हमसे छोड़ते नहीं है प्रभु, और हर एक जीवन में हमारे उद्धार का काम करते हैं खुदा, हर एक उत्तम उत्तम चीजों से तृप्त करते हैं प्रभु। हमारी आंख खुलने से लेकर प्रभु जब हम रात में बिछौने पे सोते हैं पिता, आपके स्वर्गदूत चारों ओर हमारी रक्षा अगुवाई करते हैं और सच में खुदा हर एक बातों से हमें तृप्त करते हैं प्रभु जी। मैं हर एक बात के लिए सिर्फ आपका धन्यवाद देती हूँ और सच में यही दिल से मांगती हूँ खुदा कि हमारे छोटे झुंड पे अपनी नजर बना के रखिएगा, क्योंकि आपका वचन कहता है कि छोटा झुंड मुझे भाता है प्रभु। ये छोटा झुंड यहाँ के प्रत्येक सदस्य प्रभु जी आपको भाने वाले हो सके, हम एक दूसरे को गिराने वाले नहीं परंतु एक दूसरे का हाथ थाम के उनको ऊपर उठाने वाले हो सके प्रभु जी। जैसा कि पौलुस ने कहा कि मैं सबसे छोटा हूँ, अभी अभी जन्मा हूँ प्रभु, यही आत्मा हम सबके मन में हो खुदा कि हम अभी अभी हमने आपके
वचन में जन्म लिया, हम सबसे छोटे हैं प्रभु जी, और यही भावना रखते हुए खुदा हम आपके वचन में एक दिन बहुत आगे बढ़ने वाले हो पाए प्रभु। सच में मेरे पिता सारी दुआ प्रार्थना को सुनिए और कबूल करिएगा। सिर्फ और सिर्फ आपके मीठे मुबारक नाम से मांगते हैं खुदा, जो हमारी सांसें, हमारा धड़कन, हमारा जीवन, हमारा सब कुछ है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुन के पूरा करें, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध भी क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालकर बुराई से बचा, क्योंकि आशा कुदरत महिमा जलाल सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की हिफाजत और सराहत करने से हर एक दूसरा से जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोते धन्यवाद, सारी आदि धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना हमारे घर पे 5 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।